अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास ये हिंदू इंडियन हिंदू जो कि दुबई में आके इसने सवाल किया, शिया और सुन्नी मजहब में क्या फ़र्क है। वीडियो हमें डब करनी पड़ी है एआई के ज़रिए से, मैंने खुद उसके जुमले सीधे किए हैं। लिहाजा 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 शिया और सुन्नी मजहब के अंदर क्या फ़र्क है, वीडियो के एंड पे मैंने भी एक्सप्लेन किया, डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया। हिंदू पर बड़ी कोशिश की लेकिन हिदायत अल्लाह के हाथ में है। आइए देखते हैं। मेरा एक बहुत सादा सा एक लाइन का सवाल है, सुन्नी मुसलमानों और शिया मुसलमानों में क्या फर्क है और ये फर्क क्यों है? आप पर भी सलामती हो। माशाल्लाह, अरबी में सलाम का मतलब है आप पर सलामती हो। इस्लाम अमन का मजहर है। भाई ने सवाल किया है, बुनियादी सवाल, सुन्नी और शिया मुसलमानों में क्या फर्क है। जी हाँ, भाई, कुरान में कोई सुन्नी और शिया नहीं है। कुरान पढ़ें, कुरान में कोई सुन्नी और शिया नहीं है। कुरान सूरह आल इमरान आयत 103 में कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामो और तफरीका न डालो। तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करनी है, कुरान की पैरवी करो और सही और मुस्तनद अहादीस की पैरवी करो। शिया मजहब सियासी इख्तिलाफ की वजह से आया था, इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं। इस्लाम में कोई फिरका नहीं है। कुरान सूरह अल-अनाम सूरह 6 आयत 159 में कहता है, अगर कोई इस्लाम के दीन में फिरते बनाता है ए नबी, तो उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह खुद मामलात की निगरानी फरमाएगा। कुरान मजीद में बहुत सी आयत हैं जो बताती हैं कि दीन इस्लाम में फिरके बनाना ममनू है, कोई फर्का नहीं है। ये सब बाद में सियासी इख्तिलाफात की वजह से हुआ है जो आए। लिहाजा इस्लाम में शिया सुन्नी जैसी कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ मुसलमान हैं। मुसलमान वो है जो अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो इस सूरत में कौन सा अकीदा ज्यादा दुरुस्त है, शिया या सुन्नी? वो अकीदा जो कुरान और सही हदीस पर ईमान रखना है वही दुरुस्त है। वो अकीदा, वो शख्स जो कुरान और सही हदीस की तालीमात पर ईमान रखता है वही दुरुस्त है। जैसे ही आप सवाल करते हैं, अगर वो कुरान से हवाला देता है तो वो दुरुस्त है। अगर वो कहे कि मेरे शेख ने ये कहा, मेरे शेख ने वो कहा, मेरे इमाम ने ये कहा, अगर इमाम की बात कुरान से मेल खाती है तो हम उससे इत्तिफाक करते हैं। कुरान सूरह अन-निसा आयत 60 में फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और उन लोगों की भी जो तुम में हुक्म देने वाले हैं। लेकिन आयत यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आगे भी जारी रहती है। अगर दो उलमा दो मुख्तलिफ बातें कहें तो देख लें कि कौन सा आलिम कुरान और हदीस से बात कर रहा है। जो इस कुरान और हदीस की पैरवी करता है वो सिराते मुस्तकीम पर है, वो सच्चा मुसलमान है, दूसरा नहीं। तो भाई, आप किस में से इंतखाब करना चाहेंगे, शिया या सुन्नी? ठीक है जनाब, मैं एक हिंदू हूं, इसलिए एक हिंदू हूं, मुझे वाकई ज्यादा मालूम नहीं है, बस मुझे तजस्सुस था कि जानूं। आप जानते हैं, मैंने सोचा अब आपको फैसला करना है कि मैं शिया बनूं या सुन्नी। नहीं, ऐसा नहीं है जनाब, हिंदू पैदा हुआ हूं और हिंदू ही मरूं ना। भाई, हिंदू पैदा हुआ, मैं भी हिंदू पैदा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि मैं हिंदू। आप जानते हैं लफ्ज हिंदू की तारीफ किया है। हिंदू की तारीफ के मुताबिक हिंदू वो शख्स है जो वादी सिंध की सरजमीन में रहता है। जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। ये लफ्ज हिंदू किसी भी मजहबी सहीफे में नहीं है। सबसे पहले ये लफ्ज अरबों ने इस्तेमाल किया था। जब अरब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हमें हिंदी कहा, यह हिंदी है। आप जानते हैं, जब मैं सऊदी अरब जाता हूं तो वहां मुझे हिंदी कहते हैं। हिंदी का मतलब है वो शख्स जो भारत से आया हो। यह कोई मजहब नहीं है। तो आप हिंदू है? मैं ज्योग्राफियाई लिहाज से हिंदू हूं। हिंदू किसी भी तरह से मजहबी तारीफ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक अगर आप उनकी किताब डिस्कवर इंडिया पढ़ें तो वो लिखते हैं कि लफ्ज हिंदू किसी भी हिंदू मजहबी सहीफे में अरबों के हिंदुस्तान आने से पहले मौजूद नहीं था। तो हिंदू एक ज्योग्राफियाई तारीफ है। अगरचे मैं एक हिंदू हूं और मेरा ताल्लुक भारत से है, और अरब मुझे हिंदी हिंदी कहते हैं। हिंदी का मतलब बुतपरस्त नहीं है। हिंदी का मतलब है भारत से ताल्लुक रखने वाला। इसलिए मैं समझा कि आप हिंदू हैं। मैं मजहबी अकीदे की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो क्या आप एक खुदा पर ईमान रखते हैं? जनाब, मुझे अंदाजा है कि बात किस तरफ जा रही है, लेकिन मैं इस बात पर बहुत पुख्ता यकीन रखता हूं।
सिर्फ एक बयान दे देना काफी नहीं होता। मेरे मजहबी अकायद तब्दील नहीं होंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना मजहब तब्दील कर लें। मुझे मस्जिद मत ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना मजहब बदलो। बस पूछ रहा हूँ क्या आप खुदा को मानते हैं? उनको हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप बुतों की पूजा करते हैं? आप नहीं कह सकते हैं, फिर मैं आपकी तस्हीह कर दूंगा। अच्छा, तो सवाल ये है, क्या आप? खुदा पर यकीन रखते हैं? नहीं, मैं कई खुदाओं को मानता। क्या? हमारे पास 33 करोड़ खुदा हैं। बहुत अच्छा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुसलमान मत बनो। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूं क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। मैं आपकी मजीद मदद करना चाहता हूं। अब आपने कहा कि आप 33 करोड़ भगवानों को मानते हैं। ये कहां से मिला? हिंदू मजहबी सहीफों से, दुरुस्त। अब अगर आप चंदोगिया उपनिषद पढ़ें तो मैंने अभी सुना है सर। कमा काफी कुछ भैया है। हवाला दिया। ओ माशाल्लाह, आप हर बात पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? क्या मैं आपका दुश्मन हूं भाई? मैं आपसे मोहब्बत करता हूं भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं जिस माहौल से आया हूं वहां ऐसा नहीं है कि मैंने ये बात सिर्फ एक शख्स से सुनी हो, लेकिन हाँ, मैंने ये अपने वालिदैन, अपने चचाओं और शायद भारत के 1.2 अरब लोगों से सुना है। बिल्कुल उसी तरह यकीन रखते हैं जैसे मैं यकीन रखता हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक कर रहा हूं। एक चीज है जो हम ठीक कर रहे हैं, हमारे दरमियान, जिसे मैं हिंदू मत समझता हूं। मैं नहीं मानता कि 1.25 अरब लोग ये सोचते हैं। ज्यादातर हिंदू मानते होंगे, सब नहीं। मैं कई ऐसे हिंदुओं को जानता हूं जो आपसे इख्तिलाफ करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हिंदू मजहबी किताबें पढ़ी हैं, आपको ये कहां से मिला? मजहबी किताबों से। बुरस्त, अगर कोई अपने जहन से कहे, अगर आपके वालिद कल कहें कि 2 + 2 5 होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आपके वालिद कहें कि 2 + 2 5 होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, जब तक कोई मुझे दुरुस्त ना करे। नहीं। अगर आपके वालिद आज आपको कहें कि 2 + 2 5 होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं। मैं नहीं मानेगा। आप बाशऊर हैं, इसलिए शायद यकीन ना करें। सही। अब मैं आपको आपके सहीफों से हवाला दे रहा हूं, और आपको अपने वालिद से पूछना है। हिंदू सहीफों में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, 2 किस्म के सहीफे होते हैं, एक श्रुति, एक स्मृति। श्रुति का मतलब है खुदा का कलाम, वेद, उपनिषद। अगला आता है स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत। अगर आप उपनिषद को पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी किताब है, तो उसका जिक्र चंदोगिया उपनिषद, बाब नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, आयत नंबर 1, अकम एव्युदितीम, खुदा सिर्फ एक है। यह संस्कृत का लफ्ज है भाई। इस किताब में है खुदा सिर्फ एक है, उसका कोई सानी नहीं। इसका जिक्र श्वेता उपनिषद, बाब नंबर 6, आयत नंबर 9 में है। इस खुदा का ना कोई बरतर है, ना उसके वालिदैन हैं। बिल्कुल उसी तरह इसी किताब में है, बाब नंबर 4, आयत नंबर 19 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई शबीहा, कोई तस्वीर नहीं है। संस्कृत में प्रतिमा का मतलब तस्वीर है। एक तस्वीर, एक पेंटिंग, एक तस्वीर, एक मुजस्समा। श्वेतर उपनिषद, बाब नंबर 4, आयत नंबर 19 में है, उस खुदा की कोई छवि, कोई तस्वीर नहीं है। कोई तस्वीरें नहीं, कोई पेंटिंग्स नहीं, तस्वीरें नहीं, मुजस्सिमे नहीं, बत नहीं। अगर आप वेदों का मुताला करें, मैं सबसे बड़े सहीफों की बात कर रहा हूं, मैं सबसे निचले सहीफों की बात नहीं कर रहा। मैं श्रुतियों की बात कर रहा हूं। श्रुतियों में उपनिषद और वेद शामिल हैं। यजुर्वेद, बाब नंबर 32, आयत नंबर 3 में जिक्र है, नात्सिया प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है। उस खुदा की ना कोई तस्वीर है, ना कोई फोटोग्राफ है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, ना कोई मुजस्मा है। आप कहेंगे, मैं जानता हूं आप मुझे कहां ले जा रहे हैं। मैं आपको कहीं और नहीं ले जा रहा, मैं आपको आपके अपने सहीफों की तरफ ले जा रहा हूं। मैं आपको आपके अपने सहीफों की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है? ये अलग बात है, आपके सहीफे कुरान से मील खाते हैं। मैं क्या कर सकता हूं मजीद भाई? अगर आप यजुर्वेद, बाब 40, आयत 9 पढ़ें, तो उसमें कहा गया है, वो लोग अंधेरे में दाखिल होते हैं जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति कुदरती चीजें हैं, जैसे आग, पानी, हवा वगैरह। कौन कहता है? यजुर्वेद। और आयत जारी है, वो मजीद तारीकी में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभवती तख्लीक शुदा चीजें हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कार, बुत वगैरह। कौन कहता है? यजुर्वेद, बाब 40, आयत 9। अब हम हैं। जब आपके वालिद ने आपको 33 करोड़ देवताओं के बारे में बताया था, तो उन्होंने आपको कोई हवाला दिया था या नहीं? मैं आपको हवाला जात भी रहा हूं।
آپ میرے دیے ہوئے حوالہ جات نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو کیسٹ لے جائیں اور جا کر اپنے والد سے پوچھیں. جائیے اپنے پنڈت سے پوچھ لیجئے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات اندھا دھن مان لے بھائی. آپ نے ایک بار اپنے والد کی بات بغیر تحقیق کے مان کے غلطی کی تھی, دوسری بار یہ غلطی نہ کرے. اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کس طرف لے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پختہ ایمان والے بنیں, صرف اس لیے نہیں کہ میرے والد نے کہا تھا. تو کل آپ ان صحیفوں کا حوالہ دے سکتے ہیں. اب اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو آپ کو اپنے مذہبی صحیفوں کی پیروی کرنی چاہیے. جیسے وہ بہن جو اس سے پہلے آئی تھی, انہوں نے مجھ سے ایک بار سوال کیا, پھر دوسری بار سوال کیا, پھر تیسری بار سوال کیا, اور آخرکار وہ مطمئن ہو گئیں. آپ قائل نہیں ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ وقت لے لیں. وہ 3 سوالوں میں قائل ہو گئے. میں آپ پر زبردستی نہیں کر رہا, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں صرف آپ کو رہنمائی دے رہا ہوں. میں ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نہ ڈالے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ میں سچائی تلاش کرنا چاہتے ہیں, یہ تمام حوالے آپ جا کر خود دیکھ سکتے ہیں. جائیے اور اپنے والد سے پوچھئے, جائیے اور اپنے پنڈت سے پوچھئے. میں آپ کو نہیں بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ آئیں انشاءاللہ. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. جناب آپ کی تمام معلومات کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے ایک شک ہے. میرا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے, یعنی آپ پہلے ہی آزاد ارادے اور اس طرح کے موضوعات پر بات کر چکے ہیں. مجھے آزاد مرضی کے بارے میں شکوک ہیں کہ آزاد مرضی کیا ہے اور کیا ہمیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی ہے. اور جیسا کہ آپ نے قرآن کی سورہ بقرہ آیت 256 کا حوالہ دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور سچائی جھوٹ سے الگ ہو کر سامنے آ جائے گی, ٹھیک ہے, تو میں سچائی کی تلاش میں ہوں اور سچائی مجھے آزاد کر دے گی, ہے نا؟ یہ یوحنا 8 آیت 32 ہے. ٹھیک کہا میں نے. میرا مطلب ہے میں آپ کی طرح بائبل اور قرآن سے حوالے دینے میں اتنا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ہمارے پاس آزاد مرضی ہے, اور آزاد مرضی اصل میں ہے کیا. اور جب وہ کہتے ہیں, اور جو حوالہ میں نے دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, یہاں جبر سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے یقین نہیں کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر نقل کیا گیا ہے یا نہیں. اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے, کیونکہ میرے دوست مجھے یہ سمجھا نہیں سکے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کیا ہے. شاید مجھے خود ہی پڑھنا پڑے گا. اور جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی جبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے فرض کریں کہ آپ کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہمیں پڑھنی ہے؟ کیا یہ لازمی ہے؟ بھائی نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آزاد مرضی کیا ہے, اور جیسا کہ یوحنا کی انجیل باب 8 آیت 32 میں کہا گیا ہے کہ حق کو تلاش کرو اور اس کے ذریعے تم آزاد ہو جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. اور قرآن کے مطابق جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین کہا گیا ہے. ماشاءاللہ وہ موازنہ کر رہے ہیں, آپ جانتی ہیں, بہت اچھا. وہ کہتی ہیں وہ حق کی تلاش میں ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حق آپ کو آزاد کر دے. جہاں تک آزاد مرضی کا تعلق ہے, آزاد مرضی کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو تباہ کر دوں. کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں کوشش تو کر سکتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو سکوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آزاد مرضی کا مطلب ہے جو آپ کی استطاعت میں ہے. جو کچھ بھی آپ کی استطاعت میں ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ثانوی بات ہے. مثلا میں لیکچر دے سکتا ہوں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے حوالہ دے کر کوشش کی. کیا آپ پورا لیکچر دے پائیں گے یہ میں نہیں جانتا, مگر آپ کے پاس کوشش کا اختیار ہے. اسی طرح آپ کے پاس چوری یا ایمانداری اور قتل کرنے یا کسی کی جان بچانے کا مکمل اختیار ہے. آپ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ دوسری بات ہے. یہ آپ کی آزاد مرضی ہے. تو آزاد مرضی کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین سورہ بقرہ 256. دین میں کوئی زبردستی نہیں, حق باطل سے الگ ہو چکا ہے. یہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. میں بندوق لے کر کسی کی پیشانی پر نہیں رکھ سکتا اور کہوں کہ اسلام قبول کرو. یہ اجازت نہیں ہے. میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جب میں منطقی دلائل دیتا ہوں, مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے, چینی مت کھائیں. اوہ ڈاکٹر مجھے چینی نہ کھانے پر مجبور کر رہا ہے. جی ہاں وہ مجھے مجبور کر رہا ہے. اگر میں ڈاکٹر کی بات نہیں سننا چاہتا تو میں جا کر چاکلیٹ کھا سکتا ہوں. تو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے. لیکن سمجھدار آدمی چینی نہیں کھائے گا, کم چینی کھائے گا. لیکن ڈاکٹر اسے مجبور نہیں کر سکتا. بھائی
नहीं, मेरा ख्याल है आप नीचे देख रहे हैं और सोच रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ आप पर तवज्जो मरकूज कर रहा हूँ, किसी और पर नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि अगर डॉक्टर आपको कुछ कहे तो आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि डॉक्टर ने मुझे चीनी ना खाने पर मजबूर किया, लेकिन सही लफ्ज ये है कि डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। इसी तरह क्या एक मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना लाजमी है? जी हाँ, ये लाजमी है। क्या ये मजबूरी है? ये जबरदस्ती वाली मजबूरी नहीं है। अगर वो नहीं चाहता तो नमाज नहीं पढ़ता। वो कह सकता है मैं अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि वो इस निजाम से मुत्तफिक है। अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं तो मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से रहनुमाई मिल रही है। मैं सीधे रास्ते पर हूं, इसीलिए मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूं। जैसे डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि चीनी ना खाएं, अगर वो अमल करना चाहे तो करता है। आपको रोजा रखना है, यह अल्लाह ताला की तरफ से मशवरा है। सूरह बकरा बाब 2 आयत 183। तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम अपने अंदर ज़ब्त नफ्स और परहेजगारी पैदा करो, तुम्हारा तकवा बढ़ेगा। तो मैं रोजा रख रहा हूं, कोई मुझे बंदूक के जोर पर रोजा रखने पर मजबूर नहीं कर सकता। क्या रोजा रखना फर्ज है? हाँ, एक मुसलमान के लिए। क्या कोई मजहब जबरदस्ती करता है? कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मुझे रोजा अपनी मर्जी से रखना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। तो यहाँ जिस्मानी जबर की बात हो रही है। कोई भी किसी को जिस्मानी ताकत के जरिए किसी काम पर मजबूर नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी आजाद मर्जी है। नहीं, लेकिन फिर उसे क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि रोजा रखना फर्ज है? फर्ज है कि फर्ज की 2 किस्में हैं। एक फर्ज है अकल और मंतिक के साथ, दूसरा फर्ज है जबरदस्ती के साथ। कुरान जिस मजबूरी की बात कर रहा है वो जबरदस्ती है। जैसा कि जब डॉक्टर कहता है शुगर मत खाओ, क्या यह लाजमी है? जी हाँ, डॉक्टर कहेगा मजबूरी शुगर मत खाओ। क्या डॉक्टर आपको मजबूर कर रहा है? लफ्जी तौर पर हाँ, मंतिक से, बंदूक से नहीं। सही या गलत? तो डॉक्टर आपको बताते हैं लाजमी आपके लिए कोई शुगर नहीं। अगर आपको डॉक्टर पर यकीन है तो आप पैरवी करें, अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप पैरवी नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह ये नसीहत अल्लाह ताला ने कुरान में दी है। अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ही खालिक है तो आप अमल करेंगे, अगर यकीन नहीं रखते तो आप इस पर अमल नहीं करेंगे। लिहाजा मुसलमान वो शख्स है जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे कर देता है। अल्लाह ताला ने जो मुझे आज़ाद इरादा दिया है उसके जरिए मैं चाहूं तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर सकता हूं और अमल भी कर सकता हूं। आज़ाद इरादा मिलने के बाद अगर मैं उसके हुक्म पर अमल करता हूं तो मुझे मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान वो शख्स है जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे कर देता है। मुझ पर जिस्मानी जबरदस्ती नहीं है। सूरह बकरा बाब 2 आयत 256 में जो मजबूरी कही गई है वो जिस्मानी मजबूरी है, ये मंतकी मजबूरी नहीं है। 2 जमा 3 कितना है? 4। मैं कहा क्या ये लाजमी है 4? ये मुफ्त है और आजाद रहना आपका अपना इंतखाब है। ठीक है, आप 3 भी कह सकते हैं, दुरुस्त। आप 5 भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये 3 है तो फिर मुझे उसे साबित करना होगा, ठीक है? अगर आप साबित ना भी करें, आप 3 कह दें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे समझ नहीं आई सर। आप बगैर साबित किए भी 3 कह सकते हैं। क्या कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है? अगर आप कहें कि 2 जमा 2 3 के बराबर है बगैर मंतिक के, तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर वो कहेंगे कि वो रियाजी नहीं जानता। तो फिर क्या? लेकिन आप कह सकते हैं या नहीं? आप कह सकते हैं या नहीं? जी, ये आजाद इरादा है लोग फोन करेंगे, ये आजाद मर्जी है। मैं यही कहता हूं। जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 2 जमा 2 को 3 के बराबर कहते हैं तो लोग कहेंगे कि आप रियाजी नहीं जानते। तो अगर आप कहें कि 2 जमा 2 4 है तो ये लाजमी नहीं है। इसी तरह अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं। अगर आप कहें कि 5 वक्त नमाज ना पढ़ें तो आप मुसलमान नहीं हैं। ये मंतकी तौर पर एक मजबूरी है। जैसा कि आपने बताया 2 जमा 2 4 होते हैं, ये लाजमी है। क्यों? उस शख्स के लिए जो रियाजी जानता है। इस शख्स के लिए जो रियाजी नहीं जानता वो शायद ना कहे कि 2 जमा 2 4 है। वो कह सकता है कि 2 जमा 2 5 है, 2 जमा 2 6 है। तो ये मंतिक, दलील, ईमान और अकीदे की मजबूरी है। तो उम्मीद है कि इससे आपका सवाल हल हो गया होगा। नहीं, मेरा सवाल हल नहीं हुआ। क्यों? मैं क्या? कोई नया सवाल है? ये कोई नया सवाल नहीं है। जवाब मिला या नहीं? जी जनाब, ठीक है। हाँ, सवाल का जवाब दो। क्या आपके पास कोई नया सवाल है? कोई मसला नहीं, आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ ये कहता है, मेरा मतलब है। अब आप कह रहे हैं कि हमें इसे 5 बार पढ़ना होगा। अब अगर मैं कहूँ तो 10 बार करता हूँ, लेकिन मैं ये नमाज के वक्त नहीं कर रहा हूँ। मसलन असर, मैं ये मगरिब के वक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मखसूस औकात में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये करता हूँ, और मैं ये उस वक्त करता हूँ जब मैं खाना खाने जा रहा हूँ।
खाने से पहले मैं अपनी दुआ पढ़ूंगा, जब मैं बैठा हूँ, जब मैं खड़ा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ, जब मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मगर ये लफ्ज 5 बार क्यों जरूरी है, मुझे नहीं मालूम। अब डॉक्टरों के लिए वो शक्कर नहीं लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं शक्कर नहीं लूंगा, नमक नहीं लूंगा, चावल नहीं लूंगा, मैं मर जाऊंगा। शक्कर नहीं लेनी? अच्छा, मैं शक्कर नहीं लूंगा, चावल नहीं लूंगा, रोटी नहीं लूंगा, खाना नहीं लूंगा, गोश्त नहीं लूंगा, सब्जी नहीं लूंगा। फिर तो हम मर जाएंगे। तो आप हद से ज्यादा नहीं जा सकते। डॉक्टर कहता है शक्कर ना लो, ठीक है, इस वक्त दवा ले लो। आप फला वक्त पर शक्कर ले सकते हैं, महदूद मिकदार में लो। ये इसलिए है क्योंकि डॉक्टर जानता है। अब आप कोशिश करते हैं कि खालिक से, अल्लाह ताला से ज्यादा अक्लमंद बन जाएं। वो आप और मुझसे बेहतर जानता है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ऐसे ही करूंगा, तो फिर आपको नुकसान होगा। तो डॉक्टर इंसानी जिस्म को जानता है और अल्लाह ताला हमें सबसे बेहतर जानता है। तो वो हमारा खालिक है, उसने नसीहत की है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप मुसलमान कहलाएंगे। अपनी मर्जी को खुदा के सुपुर्द कर दें। अगर आप पैरवी नहीं करते हैं तो कोई जबरदस्ती या जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूं? नहीं, तुम नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास आजाद मर्जी है। दुरुस्त, आपकी आजाद मर्जी से कुछ लोगों को मेरा जवाब पसंद है, वो उसे कबूल करते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपको भी कबूल करना होगा। कल अगर आप मुत्तफिक हैं तो आप सच्चाई के मुतलाशी हैं। दुरुस्त, आप अपने आप के जरिए के मुतलाशी हैं। मैं पूछूंगा और तलाश करूंगा। तब मुझे मालूम होगा। यकीन होने पर आपका खैर मकदम है। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने ये नौजवान ये सवाल करके फंस गया, शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क है। वीडियो के एंड पे मैं अभी इसी वजह से यहाँ पर सारी बात कर रहा हूँ। ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अच्छी तरह इसके सामने एक्सप्लेन किया। ना माने इसका अपना मसला है। शिया और सुन्नी मज़हब में फ़र्क बता रहा हूँ। शिया मज़हब में पहला बात यह है कि याद रखिएगा, ये सुन्नी मज़हब का अकीदा नहीं बता रहा। सुन्नी मज़हब में ये अकीदा कोई भी सुन्नी रखेगा वो काफिर हो जाएगा। ना हम उस रब को मानते हैं, ना उस रब के नबी को मानते हैं जिसका खलीफा अबू बकर है। हकीकत तो यही है कि खलीफा अबू बकर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को आखिरी दिनों में फरमाया कि नमाजें पढ़ाओ। 17 के 20 नमाजें पढ़ाई आपने। अच्छा, हवाला अल अनवार उन नुमानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 278 शिया मज़हब की ये किताब है, उसमें लिखा हुआ है और मज़ीद 11 किताबों में लिखा हुआ है। तो ये अगर कोई सुन्नी ये अकीदा रखेगा वो काफिर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे मैं दूसरा इसमें फ़र्क बताता हूँ। दूसरा फ़र्क ये है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतु रसूलुल्लाह है व खलीफतहु बिला फस्ल या खलीफतु रसूलुल्लाह बिला फस्ल, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। हवाला उसूल शरिया फी अक़ाइद शिया सफ़ा नंबर 442। मज़ीद 4 किताबों में भी ये लिखा हुआ है। अगर कोई सुन्नी ये अकीदा रखेगा वो काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये झूठ है। हकीकत क्या थी कि अबू बकर खलीफा थे बिला फस्ल, झूठ है ये। आगे चलिए, इमाम तमाम गुनाहों और अयूब से पाक और मुबर्रा होता है। ये तो अल्लाह, फरिश्ते और अंबिया की सिफत है। इन तीनों के अलावा किसी में नहीं आ सकती है। तीनों में नहीं आ सकती, तीनों के अलावा किसी में नहीं आ सकती। हवाला क्या है? उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 200। मज़ीद 33 किताबों में ये बात लिखी है। किसी सुन्नी का अगर ये अकीदा होगा तो वो काफिर हो जाएगा। जैसे कि एक अकीदा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम अंबिया से अफजल हैं। कुरान में अबू बकर सिद्दीक को सानी असनैन, एक अल्लाह, एक मोहम्मद, एक अबू बकर, 2 का तीसरा, यानी मोहम्मद और अबू बकर का तीसरा अल्लाह। कुरान में तो इतना कुर्बत दी है अबू बकर को, तो उस अबू बकर को भी नहीं कहा जाता कि वो अंबिया से अफजल है। वो उमर जिसके बातों पे कुरान उतरता था उसको भी नहीं कहा जा सकता कि वो अंबिया से अफजल है। वो उस्मान जिसकी 2 बेटियां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हों, उनको भी नहीं कहा जा सकता कि वो किसी नबी से अफजल है। तो हज़रत अली रज़ी को भी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई सुन्नी अकीदा रखेगा वो काफिर है। आगे देखते हैं, ये उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 233 मज़ीद किताबों में लिखा हुआ है। तकिया गुनाह, ये झूठ को हलाल करने वाली बात है। तकिया वाजिब है और इसका तर्क करना जायज़ नहीं। हवाला हसनुल फ़वाइद सफ़ा नंबर 472। मज़ीद 6 किताबों में शिया मज़हब की लिखा हुआ है। किसी सुन्नी का यह अकीदा होगा वो काफिर है, क्योंकि
جھوٹ کو حلال کرنا. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا 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 لعنت اللہ علی الکاذبین، غور سے سنو کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. تو آپ کیسے اسے حلال کر سکتے ہیں؟ عقیدہ تحریف قرآن. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آج قرآن محفوظ ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. 6666 یا کچھ آیات ہیں. شیعہ مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ 17,000 آیات تھیں. حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616. مزید 24 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر کسی سنی کا یہ عقیدہ ہوگا وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. عمر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. صحابی جس کی تعریف میں، تمام صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. اور کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام وَاجْتَبَاكُمْ لِلدِّينِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ لِلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَكَمَا قَالَ اللہ تبارک وتعالی، کہ اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے. وہ صحابہ، کوئی بھی صحابی اس کے بارے میں یہ کلام کوئی سنی کرے گا وہ کافر ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اور یہ فرق شیعہ اور سنی مذہب کا کیسا رہا.